Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to discuss about the morphology of plants, that is fruit and seed part. That is, we are going to discuss about the fruit, both monocot, dicot, seed, how to write the floral formula. क्लियर? चलिए, पिछले क्लास में मैंने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड के बारे में बताया था, अबाउट द एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंस, सबके बारे में बताया था, है ना? तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रूट एंड द सीड पार्ट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रूट। फ्रूट को क्या कहते हैं? राइपेंड ओवेरी। और फ्रूट कहाँ से आया है? जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि फ्रूट क्या है, फ्लावर से। फ्लावर, जब फ्लावर के जो पार्ट्स है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, व्हेन दे प्रोड्यूस क्या? फ्रूट एंड सीड। ओके, सो जब राइपेन ओवेरी जब राइपेंड हो जाएगा तो दैट इज नथिंग बट द फ्रूट। अब ओवेरी की वॉल को क्या कहते हैं? जो ओवेरी की जो वॉल है उसको हम कहेंगे फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। सपोज ये एक फ्रूट है जैसे कि मैंगो। तो अगर आप मैंगो को देखेंगे, बाहर वाला हिस्सा जो है, जो जिसके पास छिलके हैं, वो पेरिकार्प है। जब उस छिलकों को निकालेंगे, जब जूसी वाला पार्ट जो हम खा सकते हैं, दैट इज मेसोकार्प पार्ट। जो अंदर में जो गुठली है, जो सीड पार्ट वी कांट ईट, दैट इज द एंडोकार्प। तो ये तीनों लेयर्स है एक फ्रूट के। बाहर वाला एपिकार्प, इनर मेसो एंड सॉरी मिडिल इज द मेसो एंड इनर इज द एंडोकार्प। तो ये क्या है? कोकोनट है। कोकोनट का ये सीड वाला पार्ट हम खाते हैं, और ये एंडोकार्प है, इनसाइड वाला पार्ट जिसको कहते हैं सीड। ये मीसो, और बाहर वाला हिस्सा क्या है? एपिकार्प। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर प्रेजेंट। दैट इज फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट्स, जो कि कहते हैं मैंगो, कोकोनट। जो फ्रूट्स जो है ओवेरी सुपेरियर, सुपेरियर ओवेरी, इंफीरियर ओवरी, जो पिछले क्लास लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, वहां जाके देखिएगा। जो भी फ्रूट्स मोनोकार्पिल, कार्पिल अगर सिंगल है, मोनोकार्पिल सुपेरियर ओवरी से डेवलप है, उनको कहते हैं ट्रू फ्रूट्स, जैसे कि मैंगो, ये कोकोनट। अगर हम बात ट्रू फ्रूट्स की करें, जो ओवरी से डेवलप है, डायरेक्ट ओवरी से डेवलप, जो हम खाते हैं ट्रू फ्रूट्स। जो फर्स्ट फ्रूट है वो ओवरी के दूसरे पार्ट से, विच डेवलप्स फ्रॉम अदर देन द ओवरी। ओवरी के अलावा वो दूसरे पार्ट से वो डेवलप है, उन्हें कहते हैं फर्स्ट फ्रूट। जैसे कि अगर हम एप्पल, एप्पल को अगर आप छीलते हैं तो हम कौन सा एप्पल का पार्ट खाते हैं? जो फूला वाला पोर्शन होता है वो थैलेमस पोर्शन है। दैट मीन्स वो ओवरी वाले पार्ट से नहीं डेवलप हुआ वो फ्रूट, है ना? तो हम थैलेमस वाला पार्ट खा रहे हैं, ओवरी नहीं खा रहे हैं, तो दैट इज द फर्स्ट फ्रूट। जो सिड वाला पार्ट है, वो ओवरी वाला पार्ट है, वो हम नहीं खा रहे, सिड वी आर नॉट ईटिंग इन केस ऑफ एप्पल। तो इसको हम कहेंगे क्या? फर्स्ट फ्रूट। पियर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। क्लियर है? तो ये तीन फ्रूट्स आपको याद रखने हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ड्रो फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड फर्स्ट फ्रूट। आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, जो फ्रूट बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए उनको कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि जिस फ्रूट में सीड ना हो उन्हें कहेंगे सीडलेस फ्रूट। उस फेनोमेना को कहेंगे पार्थेनोकार्पी। जैसे कि हम ग्रेप्स देखें, अगर आप ग्रेप्स ला रहे हैं मार्केट से, जब आप ग्रेप्स खा रहे हैं उसमें आपको सीड मिल रहा है? नहीं। तो उन सारे फ्रूट्स को हम कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। या तो बनाना, अगर आप बनाना ओपन करते हैं, बनाना खा रहे तो उसमें आपको सीड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो दोज आर सीडलेस फ्रूट, उनको हम कहेंगे क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब हम बात करेंगे सीड की। अब सीड सीड कहाँ से डेवलप हो रहा है? तो एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये कि हम क्या बना रहे हैं आप सभी को पता चल जाएगा। ये स्टाइल है और ये ओवेरी है। तो ये किसका पार्ट है? ये गाइनोशियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो ही सीड ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करेंगे। और ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ठीक है, सो जो तो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, दिस इज द ओव्यूल। तो यही ओव्यूल जो क्या प्रोड्यूस करेगा? सीड प्रोड्यूस करेगा। तीन टाइप्स ऑफ सीड होते हैं, एक मोनोकोट, दूसरा डाइकोट, तीसरा पेरिस्पर्मिक सीड्स। अगर हम मोनोकोट सीड की बात करें तो उनमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट है। कॉटिलेडन कैसा है? सिंगल। जैसे कि अगर आप गेहूं चावल देखें, वो मोनोकोट है ना, मेज। वन लार्ज, उनके पास स्कोटेलम प्रेजेंट है। देखिए डायग्राम देखेंगे, ये देखिए, इसको कहते हैं, ये वाला हिस्से को कहेंगे क्या? स्कोटेलम। ठीक है, वन लार्ज शील्ड शेप का है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्कोटेलम, शील्ड शेप कॉटिलेडन। इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है?
इट्स अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, दैट मीन्स फूड को स्टोर कर रहा है एंडोस्पर्म। सिंस अगर ऐसे सेल्स जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सेल। दैट मीन्स ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के बाहर जो लेयर है दिख रहा है एल्यूरन लेयर, इसको क्या है एल्यूरन लेयर। तो दैट मीन्स एंडोस्पर्म को कौन बाहर सराउंड कर रहा है, एल्यूरन लेयर। और उसके बाहर वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, सीड कोट या फ्रूट वॉल। ठीक है। और ये आपको याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंडोस्पर्म किस लेयर से सराउंडेड है, प्रोटीन लेयर से। उस लेयर को क्या कहते हैं, एल्यूरल लेयर। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स जो है एक्सेप्ट ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स जो है क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये एक मैंने सेट बनाया है। अब इस सीड में आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है जो शूट सिस्टम को दे रहा है, दैट इज प्लूमल वाला पार्ट। जो सीड का नीचे वाला हिस्सा है दैट इज द रेडिकल पार्ट, जो आप देख सकते हैं। देखिए ये सीड है, सीड का ऊपर वाला पार्ट प्लूमल है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल है। प्लूमल के जो सराउंडिंग एरियाज है जिसको कहते हैं पॉलियोप्टाइल, ये प्लूमल को क्या करें, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बात रेडिकल की करें तो रेडिकल इज कवर्ड बाय द शीट दैट इज नोन एज कोलियोरिजा, दैट इज द कोलियोरिजा इज प्रोटेक्टिंग द रेडिकल। और प्लूमल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियोप्टाइल। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है कि मोनोकोट के सीड्स में किस तरीके से जो है सीड अरेंज होते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं एंड मोनोकोट सीड्स में, डाइकोट सीड्स में एब्सेंट होते हैं। अभी पढ़ेंगे हम डाइकोट सीड। डाइकोट सीड मतलब दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। ठीक है। और कोटिलेडन्स क्या है, सीड ही तो फूड में, सीड में क्या होता है, सीड ही तो फ्रूट बनाता है। तो सीड में क्या होगा, फूड स्टोरिंग टिश्यू होगा, इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स जो डाइकोट सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, या आप कह सकते हैं एक्स अल्बुमिनस सीड। मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स, ज्यादातर डाइकोट्स वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट कैस्टोर। कैस्टोर डाइकोट सीड है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक सीड्स है। ज्यादातर मैक्सिमम ऑफ द केस में डाइकोट्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। देखिए ये क्या है, ये ब्लैक ग्राम है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं सीधा साधारण भाषा में चना, ब्लैक चना। ठीक है। जब आप ब्लैक चना को घर में लाते हैं और उसे अगर पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है दूसरे दिन। वो क्यों फूलता है, ये जो माइक्रोपाइल दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, वाटर एंटर करेगा। ठीक है। और वो सीड फूल जाएगा। तो बेसिकली ये डायग्राम बताने का मेरा एक ही पर्पज है कि उस सीड को जब आप बाहर वाला हिस्सा जो ब्लैक वाला कवरिंग उसको कहेंगे सीड कोट, और जब सीड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक बीच में हिलम होगा, ये सेपरेट कर रहा है इसको, दोनों सीड को। और ये क्या माइक्रोपाइल है, छोटा सा एक छेद जैसा दिखेगा आपको। चना को अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, बेसिकली डाइकोट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायग्राम बताने का मेरा एक ही पर्पस था, डाइकोट के सेल्स कैसे दिखते हैं। देखिए ये कॉटिलेडन है, दिस इज द कॉटिलेडन वन, टू कॉटिलेडन। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा प्लूमल होगा सीड का, नीचे वाला हिस्सा क्या रेडिकल होगा। और ये वन टू, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, ये वन टू, टू कॉटिलेडन। सो दिस इज द डाइकोट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है। न्यूसेलस मतलब न्यूट्रिटिव सेल्स है जो एक सीड को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उनको कहेंगे न्यूट्रिटिव सेल्स, दैट इज न्यूसेलस। और पेरिस्पर्मिक सीड्स किससे बना है, इट्स विच आर फॉर्म फ्रॉम ओव्यूल विच इज परसिस्टेंट न्यूसेलस। बेसिकली जब एक ओव्यूल को हम बनाते हैं तो ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल रीजन है, दैट इज द टिप यू कैन से, और नीचे वाला रीजन फनिकल होगा। तो इस तरीके से ओव्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनर वाला लेयर क्या है, न्यूसेलस है, न्यूट्रिटिव सेल्स है विच गिव न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देगा। और बाहर वाला क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है। इंटेग्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना ओव्यूल को। ठीक है। और बेसिकली पेरिस्पर्मिक सीड्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, कॉफी, कैस्टर, ब्लैक पेपर और बीट, इन सब में पेरिस्पर्मिक सीड हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ओव्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज का क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ये जो चार्ट है ये आपको ध्यान रखना है। ये चार्ट हम क्यों आपको बता रहे हैं, बिकॉज ये चार्ट जब भी आप कोई भी फ्लोरल डायग्राम को देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। सबसे पहली बात, बी आर मतलब
उस फ्लावर में ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, EBR मतलब ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। इस सारी टर्मिनोलॉजी को मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होता है। ये जो प्लस सिंबल है, जब भी फ्लोरल फॉर्मूला में आपने ये प्लस देख लिया मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। परसेंटेज देखा ज़ाइगोमॉर्फिक। अगर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है एक ही प्लांट में है तो दैट इज बाइसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल दो डिफरेंट प्लांट में है तो दे आर यूनिसेक्सुअल। मेल को हम क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, दैट इज मेल फ्लावर। फीमेल को हम क्या कहेंगे, पिस्टल फ्लावर। ये सारी चीजें आपकी जानकारी में है, ठीक है। के रिप्रेजेंट करेगा कैलिक्स को, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ पिछले क्लास में। और के और सफिक्स एन होगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीसिपस। के अगर एन ब्रैकेट में होता है तो उसको गैमोसिपस कहते हैं। एन इज द नंबर ऑफ सिपल्स। ईपी मतलब एपिकैलिक्स, सिपल्स के नीचे वाला हिस्सा उसे कहेंगे एपिकैलिक्स। ओके। सी मतलब कोरोला। और सी अगर एन सफिक्स में एन होता है तो कोरोला को हम क्या कहते हैं, पिटल्स कहते हैं। इट्स द बेसिक यूनिट इज द पिटल्स। और कैलिक्स का बेसिक यूनिट क्या सिपल्स है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, सी और सफिक्स एन लिखे हैं तो पॉलीपिटलस है। अगर ये एन ब्रैकेट में है दैट मीन्स जो गैमे जो पीटल्स है वो फ्यूज्ड है तो वो गैमोपीटेलस को रिप्रेजेंट करते हैं, गैमोपीटेलस। ओके। अगर पी है तो पेरियन थे। पी सफिक्स एन है तो पॉलीसिपिलस है। पी सफिक्स एन अगर एन ब्रैकेट में है दैट इज गेमोसिपिलस। दैट मीन्स ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कौन से फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है, कौन से फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्लियर है बहुत दिस। तो ये टेबल आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। एंड्रोशियम, ए का मतलब होता है एंड्रोशियम। अगर ए के नीचे इनफाइनाइट का साइन है तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट स्टेमन। अगर कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब ये हमने ये ऊपर ऐसा लाइन बनाया है तो उसको हम कहेंगे एपीपेटलस। अगर कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे से जुड़े हैं दैट इज एपीपेटलस। अगर पेरियंथ और एंड्रोशियम, दिस इज द पेरियंथ, अगर पेरियंथ और एंड्रोशियम जुड़े हैं तो उसको क्या कहेंगे, एपिफाइलस एपिपेटलस। जी मतलब गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट है ये। और जी अगर सफिक्स एन है तो एपोकार्पस है। जी अगर एन ब्रैकेट में है गाइनोशियम दैट इज सिनकार्पस है। सिनकार्पस दैट मीन्स अगर गाइनोशियम जो फीमेल का जो पार्ट है, जो ओव्यूल है अगर वो जुड़े हैं तो सिनकार्पस है। अगर ओव्यूल अलग अलग हैं तो एपोकार्पस है। क्लियर है। जी एन अगर नीचे एक डैश दिया हुआ है तो उसको उसकी ओवेरी की पोजीशन कैसे, सुपेरियर है। अगर जी के ऊपर ऊपर डैश है तो उसको कहेंगे ओवेरी की पोजीशन इन्फेरियर। तो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जब भी फ्लोरल डायग्राम में आप ये डॉट देखेंगे उसका मतलब होगा इट्स द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। इट डिनोट्स क्या, पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। अब हम बात करेंगे दो फैमिली को लेकर, डाइकोट फैमिली, एक फेबेसी दूसरा सोलानेसी। इस फैमिली से हम ये जानेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये सोलानेसी है, ये सोलानेसी है, ये फेबेसी है, ये फीबेसी है और ये लिलिएसी है। लिलिएसी जो है वो मोनोकोट फैमिली है। तो पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल फेबियसी फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो परसेंटेज है दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। पहले हम फेबिसी फैमिली को कंप्लीट करते हैं फिर विल गो ऑन टू सोलानेसी फैमिली, ठीक है। कैलिक्स कैसा है, ओके ये है मतलब फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। दैट मीन्स मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में। क्लियर है ये दो पार्ट। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स कैसा है, कैलिक्स कैसा है, इट्स अ फ्यूज्ड। कैलिक्स कैसा है, फ्यूज्ड है। इसको हम कहेंगे गैमोसिपेलस। ओके। तो कैलिक्स फ्यूज्ड है इसलिए यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट मिस किया है आप लोग मत करिएगा। कैलिक्स फ्यूज्ड है तो फाइव, फाइव का मतलब फाइव कैलिक्स प्रेजेंट है दैट मीन्स के फाइव। कोरोला की बात करें तो 1+2+2 एस्टिवेशन दिखाता है इनमें वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी में जैसा कि आपने देखा होगा इस तरीके से अरेंजमेंट होता है वैक्सिलरी में। ये वैक्सिलम होता है, दो साइड का होता है, नीचे का किल होता है। तो इस तरीके से जो है जो किल वाला पार्ट है वो जुड़े रहते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट लिखा है। वन ऊपर वाला जो वैक्सिलम है 1 होता है, साइड वाला 2 होता है, 1 2, और किल वाला पार्ट 2 जो कि फ्यूज होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिखा है।
अगर हम बात एंड्रोशियम की करें तो 10 स्टेमन होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डायडेल्फियस कंडीशन। 10 स्टेमन है, बट जो 9 है वो एक साथ फ्यूज्ड है और एक जो है वो बिल्कुल अलग है। गाइनोशियम कैसा है? जी के नीचे डैश है, तो पोजीशन ऑफ ओवेरियर कैसा है? सुपेरियर पोजीशन है ओवेरी का, ठीक है, और टू प्रेजेंट है। देखिए ये लिख रहा है गाइनोशियम हाइपोकाइनेस है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बहुत सारे ओव्यूल से, स्टाइल सिंगल है। फ्रूट की बात करें तो ज्यादातर लेग्यूमिनस प्लांट में दिखने को मिलते हैं। ये सारे कैसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि अगर हम पी की बात करें, मटर की, तो वो हम फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है। हो गया, क्लियर है? फ्लोरल फॉर्मूला क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाए जाते हैं? वर्ल्ड वाइड। हैबिटेट कैसा है इनका? हर्ब्स है, छोटे ट्रीज है या क्लाइंबर है। रूट की बात करें तो स्टैप रूट विद नड्यूल्स या ब्रांच। स्टेम की बात करें इरेक्ट है या क्लाइंबर है। अब हम जाएंगे सोलानेसी फैमिली को। सोलानेसी फैमिली जो कि ये क्या है? प्लस मतलब जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है। के मतलब कैलिक्स जो कि फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में रहेगा। कोरोला भी फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में रहेगा। एंड्रोशियम 5 है, अलग अलग है। और गाइनेशियम 2 है, ऐसे नीचे डैश होगा, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं ये देख लीजिए, दिखा लिखा है मैंने, सोलानेसी 5 है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड है उस कंडीशन को गेमोसेपिलस कहते हैं। अगर हम कोरोला की बात करें, 5 है, वो भी फ्यूज्ड है, गेमेसेपिलस। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वेलवेट होता है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, 5 स्टेमन है, एपिपेटिलस है, स्टेमन 5 है। एपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एंड्रोशियम और कौन जुड़ा हुआ है इसमें? कैलिक्स। एंड्रोशियम और कैलिक्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए एपिपेटिलस। ओके, गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम की भी पोजीशन वैसा ही है जैसा कि मैंने कहा, जी सुपेरियर ओवेरी है, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस? वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट है। हैबिटेट कैसा है? जनरली हर्बेसियस है, श्रब्स है, स्मॉल ट्रीज है। रूट कैसा है? टैप रूट है। स्टेम कैसा है? सिलेंड्रिकल है, अंडरग्राउंड है, एरियल है, इरेक्ट है, सॉलिड और होलो। तो इस टाइप से इनकी स्टेम प्रेजेंट होती है। ये समझ में आ गया आपको कैलिक्स कोरोला कैसे होते हैं? इसी के बेसिस पे हम फ्लोरल फॉर्मूला को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे लीफ की। तो लीफ में आपको ध्यान रखना है, फेबेसी और सोलानिस दोनों के लिए रेटिकुलेट रेटिकुलेट, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, सिंपल रेयरली है फेबेसी में, और सोलानेसी में पाइनेटली लीव्स हैं, जो कि मैंने दिखाया है, पाइनेटली पामेटली दोनों ही लीव्स आपको बताया गया है पिछले से पिछले क्लास में। नोट्स प्लीज खोल के देख लीजिए। लीव्स पाइनेटली कंपाउंड, कंपाउंड रेयरली, स्टिपुलेट पल्विनस, एक्सटिपुलेट। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो फेबेसी कैसा है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, सोलानेसी में साइमोस, सॉलिटरी और एक्सेल। फ्लावर की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट। तो फ्लावर इनका कैसा? जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज। बाइसेक्सुअल है, मतलब इस तरीके से इनका फ्लावर है और बिल्कुल ही कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। अगर हम फेबेसी फैमिली की बात करें तो ये बेसिकली फूड, जो कि चना, चना हो गया, अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ये सब फेबेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। फोडर, ट्राइफोलियम, सिसबेनिया। ओके। इडिबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओके, सोयाबीन ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। डाइज, इंडिगोफेरा। फाइबर की बात करें तो सनहैम। ऑर्नामेंटल की बात करें तो ल्यूपिन और स्वीट पी। मेडिसिन की बात करें तो मोलाठी। सोलानेसी फैमिली की बात करें तो पोटैटो एग्जाम्पल, टोमेटो, ब्रिंजल। स्पाइसेस में बात करें तो चिली सोलानेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। टोबाको की बात करें तो फ्यूमिगेटरी। मेडिसिन की बात करें तो बेलाडोना या अश्वगंधा, जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ऑर्नामेंटल की बात करें तो पेटोनिया। ये सारे जो है कॉमन एग्जांपल्स है फेबेसी और सोलानेसी। अब हम बात करेंगे सोलानेसी फैमिली की। बाहर वाला हिस्सा क्या है? रेड वाला यूज करिए, ज्यादा क्लियर होगा। ये कैलिक्स है, ये क्या है? कोरोला है, ये क्या है? एंड्रोशियम है, ये क्या है? गाइनोशियम है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें प्लासेंटेशन कैसा है? बाइलोक्यूलर है, ठीक है। ओवरी कैसा है? बाइलोक्यूलर, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? 1 2, दैट मीन्स ये अंदर गाइनोशियम है, तो ये ओव्यूल वाला पार्ट है जिससे हमें ओवरी की पोजीशन बता रही है, ओवरी, बाइलोक्यूलर ओवरी। हाँ, एक और बात, ये हम फ्लोरल डायग्राम से ओवरी की प्रॉपर पोजीशन, ओवरी पोजीशन कैनॉट बी डिपिक्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरी पोजीशन कैनॉट बी डिपिक्टेड, ठीक है ना? ओवरी की पोजीशन नहीं,
नहीं डिपिक्ट कर सकते, लेकिन हाँ ओवरी कितनी है, बायोलिकुलर ओवरी वो हम जान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लासेंटेशन की, तो क्या है, एक्साइल प्लासेंटेशन, है ना, एक्साइल प्लासेंटेशन। एंड देन अगर हम इसकी बात करें, कैलिक्स कितना है, 5, जो कि फ्यूज्ड है। कोरोला क्या है, 5, एंड्रोशियम 5। ठीक है ना, और इस तरीके से डायग्राम है। तो ये सोलानेसी फैमिली है। फिबेसी फैमिली की बात करें तो दिख रहा है आपको 9 है, काउंट करेंगे तो एंड्रोशियम क्या है, 9 फ्यूज्ड है प्लस 1 है। कैलिक्स कितना है, 1 है, 2 है, प्लस 2, 2 जो केल वाला पार्ट, तो ये क्या शो करते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं। तो लिलिएसी है, वो मोनोकोट फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम मोनोकोट फैमिली को देखें तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है, ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो करती है। ओके, और ये बाइसेक्सुअल पेरियंथ है, पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं 3+3 जो कि फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम 3+3, गाइनोशियम जो है 3। और डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट सेम है। बेसिकली रूट क्या होता है, फाइब्रस एडवेंटिशियल रूट। स्टेम कैसा होता है, अंडरग्राउंड राइजोम रूट। बल्ब एरियल। लिव्स कैसा होता है, पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सटिपुलेट। ओके, तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर पेरियंथ सिपल सारा यूनाइटेड है। एंड्रोशियम कितने होते हैं, 6 स्टेमन्स 2 वॉल्स। गाइनोशियम इतना, और फ्रूट इसका कैप्सूल और बेरी। तो ये है हमारा लिलिएसी फैमिली जो कि मोनोकोट फैमिली। जो इसका फ्लोरल फॉर्मूला है इस डायग्राम से देख के भी आप कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क वाला पार्ट है, ये आप कर लेना, क्योंकि दो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। तो आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।